हेलो फ्रेंड्स, मैं रानू यादव ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी जिसमें हम सिलॉक्स पढ़ रहे थे। उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे और कुछ कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट रह गए थे, एक ओनली और ओनली फ्यू, केवल और केवल कुछ वाला। अब इसमें क्या होता है, अब मैंने स्टेटमेंट लिखा, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है। अब इसका डायग्राम तो मैंने आपको उस प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे बनाना है, इसी तरीके से हमने बनाया था। तो केवल कुछ ए में क्या होता है, केवल ए का कुछ पार्ट ही बी से कनेक्ट होता है और बाकी जो पार्ट होता है वो बी से कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर हमें कंफर्म, कुछ वाला और केवल कुछ दोनों में अंतर होता है। कुछ है बी है, उसमें क्या होता है कि ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट है, पर जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पर केवल कुछ में क्या होता है, ए के कुछ पार्ट के बारे में पता है कि वो बी से कनेक्ट है और कुछ पार्ट के बारे में भी पता है कि वो बी से कनेक्ट नहीं है। यहाँ दोनों चीज़ें पता है, पर कुछ वाले में केवल हमें इतने पार्ट के बारे में जानकारी है। अब यहीं से अब मैं आपको कंक्लूजन देती हूँ। पहला कंक्लूजन, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो मैंने आपको यहाँ प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो डायग्राम में हमें दिखे वही सत्य होगा, वो 100% सत्य होगा, और जो नहीं दिखे उस मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो चीज़ है या नहीं, वो हमेशा क्या होती है, डाउटफुल होती है। तो यहाँ पर हमें ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, 100% सत्य होगा, मतलब ये फॉलो करेगा। सेकेंड निष्कर्ष मैंने लिखा, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। तो यहाँ पर आपको बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्ट दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये भी क्या होगा, 100% सत्य होगा। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि 100% सत्य कब होगा, 100% असत्य कब होगा और डाउटफुल कब होगा। ये आपको प्रीवियस क्लास में जाके देखना है कि कब ऐसा होता है। अब थर्ड वाला क्या है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें पता है कि कुछ ए का पार्ट बी से कनेक्ट है और कुछ ए का पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है। पर यहाँ पर कुछ ए बी है में क्या था कि ए का कुछ पार्ट कनेक्ट था, पर ए के कुछ पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। पर यहाँ तो हमें है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ए का कुछ पार्ट कनेक्ट है और कुछ पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ ए बी नहीं है, हाँ दिख रहा है, क्योंकि ए का ये बचा हुआ पार्ट बी से कनेक्ट नहीं है, यही बताता है केवल कुछ में। तो ये क्या होगा, ये भी कैसा होगा, 100% सत्य होगा, मतलब ये फॉलो करेगा। चौथा, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। अब यहाँ पर समझो, कुछ भी ए नहीं है, हमें ए के कुछ पार्ट के बारे में जानकारी है, वो बी नहीं है, पर बी के बचे हुए पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती कि वो ए से कनेक्ट है या नहीं। जिसके साथ केवल कुछ लगा है उस ए के बारे में ही हमें पता है कि ए का कुछ पार्ट कनेक्ट है, ए का कुछ पार्ट कनेक्ट नहीं है। पर बी के कुछ पार्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो ए से कनेक्ट होगा या नहीं होगा। पर कुछ पार्ट के बारे में तो है कि वो है उससे कनेक्ट, पर कुछ के बारे में नहीं है। मतलब ये बी का पार्ट ए से कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जहाँ पर चीज़ डाउटफुल होती है, वो जहाँ पर चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो हमेशा क्या होती है, डाउटफुल होती है। यानी कुछ भी ए नहीं, ये चीज़ हो सकती है, संभावना है, तो ये कैसा होगा, डाउटफुल होगा। तो इतना समझ में आया, कुछ ए बी है और केवल कुछ ए बी है में क्या डिफरेंस होता है। अब इसी में मैं बोलती कुछ बी ए है तो वो भी डाउटफुल, क्योंकि बी और यहाँ पर तो ए के भी कुछ पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है, बी के भी कुछ पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है। पर केवल कुछ वाले में क्या होता है कि
हमें ए के इस पार्ट के बारे में कंफर्म जानकारी हो जाती है कि कुछ कनेक्ट है और कुछ कनेक्ट नहीं है, पर बी का कुछ कनेक्ट ये पता है, पर बी का बचा हुआ पार्ट है वो कनेक्ट है या नहीं है इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। और केवल कुछ के कॉन्सेप्ट में यही होता है। आपने IBPS क्लर्क दी होगी, इस बार RRB PO दी होगी, RRB क्लर्क दी होगी, उसमें RRB PO मेंस में भी आया था, केवल कुछ वाले ही थे सारे क्वेश्चन, और RRB का PO मेंस, क्लर्क मेंस सभी में आता है केवल कुछ वाले क्वेश्चन। हर स्टेटमेंट में आपको दिखेगा केवल कुछ वाला, एक चाहे एक होगा पर होगा केवल कुछ और केवल वाला। तो आपको इसे अच्छे से समझना है कि केवल कुछ के कॉन्सेप्ट में होता क्या है। तो इतना आया ना समझ में कि केवल कुछ और कुछ में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। अब हम करेंगे केवल वाला। एक और, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर कि ए का कुछ पार्ट कनेक्ट है और कुछ पार्ट ऐसे कनेक्ट बी से कनेक्ट नहीं है, तो हम कभी सभी ए को बी बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि ए का बचा हुआ पार्ट कभी बी के पास नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा यानी कि वो गलत बोल रहा है निष्कर्ष, मतलब कथन के विपरीत जा रहा है, क्योंकि ए का कभी भी ये वाला पार्ट बी से कनेक्ट नहीं होगा। कभी भी सभी ए बी हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, यानी निष्कर्ष हमें कथन के कहा जा रहा है अपोजिट जा रहा है, मतलब ये 100% गलत है। अब मैं आपको बोलती सभी भी है, 6 क्या है? सभी भी ए है। अब यहां पर देखो, बी के बारे में तो नहीं पता है ना हमें, ए नहीं जा सकता पर बी तो आ सकता है ना। केवल कुछ वाले में ए नहीं जा सकता पर बी आ सकता है, यानी सभी बी के ए होने की संभावना है। तो केवल कुछ में ए नहीं जा सकता पर बी हमेशा ए के पास पूरा का पूरा आ सकता है। इमेजिन करो कि ये बी केवल इतना ही होता, इतना होता सर, केवल इतना, सभी भी हो सकते थे ना, संभावना तो है ना होने की। कुछ पार्ट, हमारा कथन गलत नहीं होना चाहिए। कथन क्या बोल रहा है? केवल कुछ ए बी है, तो ए बी का इतना पार्ट तो कनेक्ट होगा ही, चाहे हम इसको ऐसा बना दें। पर बी का बचा हुआ पार्ट है वो, मतलब ए के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो जहां पर दो चीजें होती है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो चीज हमेशा कैसी होती है? डाउटफुल होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो 100% सत्य होगा वो फॉलो करेगा, जो 100% गलत होगा वो फॉलो नहीं करेगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ, कौन सा अनुसरण करता है? कौन सा अनुसरण करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 अनुसरण करते हैं। फोर्थ क्या था? चलो फोर्थ को छोड़ो, फोर्थ था कुछ भी ए नहीं है, डाउटफुल था, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बी का कुछ पार्ट ऐसे कनेक्ट होगा या नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा अनुसरण करता है? तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन सा अनुसरण नहीं करता है? तो जो 100% असत्य होगा वो अनुसरण नहीं करेगा, यानी कौन सा है यहाँ पर 100% गलत? ओनली फिफ्थ वाला है, मतलब फिफ्थ वाला अनुसरण नहीं करता है। और डाउटफुल का मैंने आपको बताया था क्या होगा? जब इनके साथ संभावना वर्ड का यूज होगा तो क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे फॉलो करने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यदि लिखती हूँ कुछ ये वाला, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया? संभावना वर्ड। तो हाँ, हमारा कथन भी क्या बोल रहा है कि डाउटफुल है, और हमारा निष्कर्ष भी हमने संभावना वर्ड का यूज कर लिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल उस कंडीशन में सत्य हो जाएगा। पर जो 100% सत्य है उसके साथ मैं संभावना वर्ड यूज कर लूंगी तो वो हमेशा गलत ही होगा। जो 100% असत्य है उसके साथ संभावना वर्ड यूज कर लूंगी तो वो हमेशा गलत ही होगा। क्यों? जो चीज हमें कंफर्म पता है उसके साथ संभावना वर्ड यूज करने जाएंगे तो वो चीज तो गलत ही होना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डाउटफुल है उनके साथ यदि मैं निष्कर्ष में संभावना वर्ड यूज कर लूंगी तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे? अनुसरण करेंगे, है ना। इतनी चीज ध्यान रखना। अब हम सीखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब हमने केवल कुछ वाला तो सीख लिया, अब केवल वाला कैसा होता है? कथन। केवल ए बी है, केवल ए बी है,
केवल ए बी है, इसका डायग्राम मैंने क्या बताया था कि बी जो है वो केवल ए के अंदर ही रहेगा, बी केवल ए के पास ही रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं जाएगा। केवल बी मतलब केवल ए बी का मतलब कि ए बी केवल ए से ही कनेक्ट रहेगा, बाकी किसी से भी कनेक्ट नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, हम बोलते हैं ना वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरी है, वैसा ही ए बोलता है बी को कि तू सिर्फ मेरा है और किसी के पास नहीं जाएगा। चाहे यहाँ पर मैं कोई ऐड कर लेती हूँ, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, मैंने और कनेक्ट कर दिया क्या, कुछ ए सी है। तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि कुछ बी सी है, यह संभावना भी वर्ड गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी हमेशा ए के पास ही रहेगा, किसी से भी रिलेशन नहीं रखेगा। केवल का मतलब ये होता है वो चीज़ हमारी है, बस हमारे पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। हम ये बोलते हैं ना, ऐसा ही ए भी बोलता है बी को, बी केवल मेरे पास ही रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा, चाहे कितने भी आ जाए, बी केवल ए के पास ही रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। केवल में, सभी ए बी में ऐसा नहीं होता है। सभी ए बी में क्या करते हैं हम कि जो सभी ए बी में जो ए है वो हर किसी से रिलेशन रख सकता है। इसका मैं आपको कंपैरिजन भी करके बता दूँगी। यहाँ मैं बोलूँगी ए कुछ ए सी है, तो हम बोलेंगे हाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डाउटफुल में होगा। क्या होगा? डाउटफुल में होगा। पर मैं बोलूँगी कुछ भी सी है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही पता चल गया कि बी हमेशा ए के पास ही रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलने जाऊँगी कुछ बी सी है, तो ये 100% गलती हो जाएगा। पर यहाँ पर मैं बोलूँगी कुछ ए सी है, हाँ हो सकते हैं, ए सी से रिलेशन रख भी सकता है, क्योंकि हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ सी बी से कनेक्ट है, पर ए से तो कोई कुछ कनेक्ट नहीं है ना, मतलब चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी। तो यहाँ पर कुछ है बी, कुछ है सी है बोलने जाऊँगी तो वो कैसा हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डाउटफुल। और यहाँ पर मैं किसी बी का किसी के साथ भी रिलेशन बताऊंगी कि ये चीज़ ऐसी है, तो वो कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब हम इसके करते हैं निष्कर्ष। कितना समझ में आया? सभी ए बी में और केवल कुछ है बी है में क्या अंतर है? अब मैं आपको निष्कर्ष पहला क्या है? पहला निष्कर्ष है, सी को भी रहने दो यहाँ पर, है ना, एक कथन और हम लिख देते हैं। कुछ है सी है, ये हमने बना दिया। डायग्राम दोनों मिक्स कर दिए ना, कुछ वाला भी कर दिया और केवल कुछ वाला भी कर दिया। तो यहाँ पर पहला है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो आपको ए का कुछ पार्ट वो बोल रहा है कि बी से कनेक्ट है, तो हमारा ये निष्कर्ष है ना, ध्यान रखना, कंक्लूजन। तो यहाँ पर हमें एक निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ ए बी है, तो हमारा कथन दिख रहा है कथन में कि हाँ बी, ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट है। हाँ, क्योंकि पूरे ए के अंदर ही बी बैठा है, पूरे ए के अंदर बी बैठा है, तो कुछ ए तो बी होगा ना। तो ये कैसा हो जाएगा? 100% फॉलो करेगा। अब सेकंड क्या है यहाँ पर? सेकंड हम लिखते हैं कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या? कुछ भी ए है। हाँ, क्योंकि पूरा बी तो ए के अंदर बैठा है, तो यहाँ पर ये भी कैसा हो जाएगा? 100। यदि पूरा ए बैठा है तो कुछ भी तो होगा ही ना। थर्ड है कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। अब आप देखो यहाँ पर बी, मैंने बोला कि केवल वाले में बी केवल ए के पास ही रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा। और ये हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ भी सी है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि बी सी के पास चले जाएगा? क्योंकि कथन नहीं बोल दे कि बी केवल ए के पास ही रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा, तो ये गलती हो जाएगा 100%। कैसा हो जाएगा? गलत। फोर्थ है अब कुछ भी सी है बोलो या कुछ सी बी है, दोनों कंडीशन में गलती होगा। क्यों? बी किसी को भी आने नहीं देगा अपने पास, वो केवल ए का है, ए के पास ही रहेगा। अब मैं भी यहाँ पर बोल दूंगी कुछ सी बी है, वो भी कैसा हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। बी का किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि वो ए के पास ही रहेगा। अगला क्या है? सभी सी बी है, सभी सी बी है। आपको दिख रहा है सभी सी बी है? नहीं, बी कुछ भी नहीं होगा और सभी भी नहीं होगा, मतलब बी का किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा, ये भी बताया मैंने। तो ये भी कैसा हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। फिफ्थ है सभी, ये बहुत अच्छा है, ये देखना, ये गलती करते हैं बच्चे अधिकतर। आप देखना यहाँ पर क्या है? सभी ए बी है,
कभी सभी ए बी है। तो यहाँ पर देखो आप बोलोगे हाँ ए बी, अब हम जब सभी वाला कॉन्सेप्ट करते सभी ए बी है में क्या होता था कि ए और बी दोनों आपस में से इक्वल हो जाएंगे। ए और बी ऐसे आपस में इक्वल हो गए तो ए और बी हो जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि पूरा बी ए से कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर तो हमारा डाउटफुल था कि हाँ पूरा बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ भी वो चीज़ हो सकती थी यदि ए के साथ सी कनेक्ट नहीं होता, ए के साथ सी कनेक्ट नहीं होता तो हाँ पूरा ए बी हो सकता था। पर जब मैं ए को यदि पूरा बी बनाने जाऊंगी तो इसके साथ ये वाला सी का पार्ट भी तो बी से कनेक्ट हो जाएगा ना। ये चीज़ होगी, ध्यान से देखना ना। ये चीज़ बैंक में तो आती है ये चीज़ें, ये वाली, और हम गलती कर देते क्योंकि हमें पता है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं केवल कुछ में कि बी किसी से रिलेशन नहीं रखेगा। हमने तो पढ़ा है वो अंदर बैठा है, वो किसी के साथ भी जा सकता है तो ए भी चले जाएगा। यदि मैं सिंगल इतना बनाती केवल बी ए है, केवल ए बी है, तो उस कंडीशन में हो सकता था। पर अभी तो यहाँ ए से सी कनेक्ट है, यदि मैं ए को पूरा बी बनाने जाऊंगी तो ये सी भी तो उसके साथ चले जाएगा उठ के, क्योंकि हमारे कथन ने बोला है कुछ ए सी है। तो यदि मैं ऐसा करने जाऊंगी तो ये सी भी उठ के चले जाएगा उसके साथ। और ऐसा कभी पॉसिबल है कि सी बी से रिलेशन रखेगा? नहीं रखेगा ना, क्योंकि केवल ए बी है बोला है। तो ये कैसा हो जाएगा? सभी ए बी है, 100% गलत होगा। ध्यान रखना, इसको ध्यान से देखना ना कि हाँ सी इससे कनेक्ट है। कभी ए को हम बी के पास इक्वल करके पहुंचाने जाएंगे, पॉसिबिलिटी बनाने जाएंगे कि हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये सी भी उठ के चले जाएगा। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बी सी से भी रिलेशन रखेगा, नहीं रखेगा, केवल वो ऐसे ही रख सकता है। तो ये चीज़ 100% कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये सी की वजह से, सी कनेक्ट है उससे, ऐसे इस वजह से। 6 है सभी ए सी है, सभी ए सी है। तो देखो सभी ए सी हो पाएंगे क्या? सभी ए सी हो पाएंगे? मैंने यहाँ पर सभी ए सी हो पाएंगे, ध्यान से देखना ना। यहाँ पे ये पूरा ए सी के अंदर कभी आ सकता है? पॉसिबिलिटी है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए सी के अंदर आने जाएगा तो बी भी उठ के आ जाएगा, क्योंकि पूरे ए के अंदर ही तो बी बैठा है। तो यदि मैं पूरे ए को सी के अंदर लाने की कोशिश करूंगी तो ये बी भी उठ के आ जाएगा उसके साथ, जबकि नहीं आ सकता। वो बी केवल ए के घर में ही रहेगा, बाकी किसी के घर में नहीं जाएगा वो। तो यदि मैं ए को लाने जाऊंगी तो बी भी आ जाएगा। तो ये चीज़ कभी पॉसिबल है? नहीं है। पॉसिबल जो चीज़ नहीं होती वो 100%, ये क्या बोल रहा है? पूरा गलती बोल रहा है। कभी ए सी के घर आ ही नहीं सकता पूरा का पूरा। तो ये कैसा हो गया? 100% गलत हो गया। अब मैं उल्टा लिखती हूँ उसका, सभी सी ए है क्या? सभी सी ए है। अब ये ध्यान से देखो, सी पूरा का पूरा ए के घर में आ सकता है? इमेजिन करो, सिलोक्स में हर चीज इमेजिन करना है आपको कि ये चीज ऐसी हो सकती है। यदि ये चीज ऐसी हो सकती है और हमारा कथन उससे गलत नहीं हो रहा है, वो चीज हम कर सकते हैं और कथन वैसा का वैसा, मतलब कथन गलत नहीं होना चाहिए। सी ए के घर में जा सकता है, बी को बिना टच किए, बी को टच नहीं करना है, बिना टच किए हुए सी ए के अंदर जा सकता है? हाँ जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना, ये बचे हुए पार्ट में, ए के बचे हुए पार्ट में जा सकता है। पॉसिबिलिटी तो है ना जाने की। ये सी इसके अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, पर बी को नहीं टच करना चाहिए। बी केवल ए के पास ही है। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसमें कि बी केवल ए के पास ही है, बी को टच नहीं करना चाहिए। तो सी ए के घर में जा भी सकता है, संभावना है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो जहाँ पर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, वो हमेशा क्या होता है? डाउटफुल। तो ये क्या होगा? कैसा होगा? ये डाउटफुल होगा। तो देखो थोड़ा सा उल्टा कर दिया। आप सिलोक्स को कभी रटना मत, हमेशा करते टाइम डायग्राम को इमेजिन करना कि ऐसी चीज हो सकती है, और रटने जाओगे तो हमेशा आपके सिलोक्स गलत ही होना है। केवल इतना कि इमेजिन करते जाओ कि क्या डायग्राम को अच्छे से समझो और केवल जो निष्कर्ष है उसको इमेजिन करो कि ये चीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती तो डाउटफुल। यदि स्पष्ट दिख रही है कि हाँ ये जो बोल रहा है वही ये भी बोल रहा है तो वो सही हो जाएगी, और उसका उल्टा बोल रहा है, विपरीत बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। सिंपल है ना एकदम। कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। यहां से मैं एक निष्कर्ष और बनाती हूं, कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। हाँ सारे भी कभी सी हो ही नहीं सकते,
हमें कथन में ही बोल दिया है कि बी किसी से रिलेशन नहीं रखेगा, तो बी सी से रखेगा क्या? नहीं रखेगा, ये स्पष्ट इसमें पता चल जाता है। कुछ भी सी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? 100% सत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पर उसने बोला था कुछ भी सी है, तो हमने बोला कि गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? कि बी सी से रिलेशन नहीं रखेगा, और यहाँ तो वो वही चीज़ बोल रहा है ना, रिलेशन नहीं रखने की बात कर रहा है। कुछ भी सी नहीं है, तो हाँ कुछ भी सी नहीं है, दिख रहा है स्पष्ट हमें कि बी किसी से रिलेशन नहीं रखेगा एक के अलावा। 9th लिखती हूँ मैं, सभी भी सी नहीं है, सी नहीं है। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा, क्योंकि सारा भी सी से रिलेशन नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं रखेगा और सभी भी नहीं रखेगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? 100% कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये 100% फॉलो करेगा। तो इसके साथ यदि किसी का नेगेटिव रिलेशन आता है, मतलब नहीं आता है साथ में, तो वो सही हो जाता है। यदि पॉजिटिव बात करेंगे वो गलत हो जाता है। ये चीज़ दिख रही है, समझ में आ रही है कि हमने बी के साथ बोला है रिलेशन, तो उसने बोला कि नहीं बी तो केवल ए के पास ही रहेगा, पर इसने तो वही चीज़ बोली ना जो कथन बोल रहा है कि बी किसी से रिलेशन नहीं रखेगा, और निष्कर्ष भी वही बात कर रहा है कि बी सी नहीं है। यहाँ भी बी सी नहीं है, तो ये कैसा हो गया? अनुसरण करता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा अनुसरण करता है? कौन सा करेगा? एक ये वाला कर रहा है, ये भी कर रहा है 100% सत्य, और कौन सा दिख रहा है? एक ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो डाउटफुल है। कौन सा अनुसरण नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? एक तो 3rd दिख रहा है, 4th दिख रहा है, 5th दिख रहा है, 6th दिख रहा है, ये अनुसरण नहीं करते। और डाउटफुल को मैंने बताया क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं बोलती हूँ सभी सी के ए होने की संभावना है। जब मैं संभावना वर्ड यूज करूँगा, अभी तो नहीं किया, अभी तो इसको कुछ नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे, ना अनुसरण करता है ना अनुसरण नहीं करता, दोनों में नहीं आएंगे। पर मैं यदि ऐसा बोल देती हूँ सभी सी के ए होने की संभावना है, तो फिर क्या होगा? ये डाउटफुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी के ए होने की संभावना ये भी बोल रहा है। हाँ, सभी सी किस ए होने की संभावना ये भी बोल रहा है, और हमारा कथन भी बोल रहा है कि सभी सी ए है, ऐसी संभावना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? सही हो जाएगा। अब हम आइदर और का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि आइदर और क्या होता है, कब आइदर और में जाता है। आइदर और मतलब दो कंक्लूजन हमारे पास होना चाहिए। दो कंक्लूजन मैं बोलती हूँ, आज वही एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था कि 4 बजे बारिश होने की संभावना है, तो दो चीज़ें पॉसिबल हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि दोनों चीज़ें हमको मिल गई, हम बोलते हैं ना या तो ये चीज़ होगी या तो ये चीज़ होगी, दो में से एक तो घटना घटित होगी ना। तो जब हमें दो ऐसी चीज़ें मिल जाती है निष्कर्ष में, या तो ये होगी या तो ये होगी, दोनों में से एक होगी, तो हम उस कंडीशन में आंसर क्या लगाएंगे? यहाँ कुछ ऐसी होंगे या कुछ ऐसी नहीं, ये सभी ऐसी नहीं होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, या तो ये चीज़ हो सकती है या तो ये चीज़ हो सकती है, वही चीज़ें। तो हम इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते कि क्या रूल्स हैं। तो इसमें बोला है पहला, द एलिमेंट शुड बी द सेम इन द बोथ स्टेटमेंट। अब एलिमेंट क्या हम लिखते हैं ना, ए बी, तो पहला कंक्लूजन जो हमारा होगा उसमें जो दिए होंगे, यदि पहले कंक्लूजन में ए बी है तो दूसरे कंक्लूजन में भी क्या होना चाहिए? ए बी ही होना चाहिए। पहले कंक्लूजन में ए बी है तो दूसरे कंक्लूजन में भी निष्कर्ष में भी क्या होना चाहिए? निष्कर्ष की बात कर रही है ना, यहाँ पर कथन की नहीं बात कर रही। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है और उसके दो एलिमेंट दिए हो, तो हम क्या करेंगे कि दोनों एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। पहले में यदि ए बी है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए? ए बी। हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसके रूल्स पढ़ लो कि क्या होता है आइदर और कंडीशन। बोथ द कंक्लूजन शुड बी फॉल्स, मतलब अलग अलग दोनों कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए। मतलब ये चीज़ होगी तो दूसरी वाली अपने आप गलत हो जाएगी ना। यदि 4 बजे बारिश हो गई तो बारिश नहीं होने वाली चीज़ अपने आप गलत हो गई, और बारिश नहीं हुई तो बारिश होने वाली चीज़ अपने आप सही हो गई। मतलब एक चीज़ गलत होने पर दूसरी चीज़ सही होना चाहिए। अब बोलते हो कि हाँ आज 4 बजे आज हम कहीं जा रहे हैं और बोलते हैं ना कि हाँ बस आ सकती है 3 बजे तक बस आ सकती है, 3 बजे तक बस आ सकती है, या तो बस आएगी या तो नहीं आएगी। यदि आ गई तो नहीं वाला गलत हो गया, और नहीं आई तो आने वाला गलत हो गया। तो आइदर और में क्या होता है कि एक गलत होने पे दूसरा सही होना चाहिए, पहला सही होने पे दूसरा गलत होना चाहिए, यही कंडीशन होती है। ये दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्या बोल रहा है? 1 कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड 1 कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ये एक चीज़ हो रही है तो एक नहीं होगी, एक यही चीज़ होगी ना, एक चीज़ होगी तो दूसरी नहीं होगी।
तभी तो होगा आइदर और कंडीशन। फिर फोर्थ क्या है, अब फोर्थ देखो जैसे मैं बताती हूँ ऑल और सम नॉट, तो मैं बोलती हूँ सभी ए बी है, सभी ए बी है, हम ऑल और सम नॉट का पेयर बना रहे। पहला निष्कर्ष हमने इसका यूज किया ऑल और सम नॉट, सभी ए, दो ए बी ऐसे बैठे हैं जिनका रिलेशन हमें कहीं पता नहीं है कि क्या है, कुछ नहीं पता है, अलग अलग बैठे, सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब आपको यहाँ ये दोनों आपस में बैठे हैं तो आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है इनमें? कुछ नहीं दिख रहा है, हम बता ही नहीं पाएंगे इनमें दोनों में क्या रिलेशन है। मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, पता चल गया यहाँ पर पहला वाला पता चल गया कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। अब सेकेंड देखो, अब देखो ये सभी ए बी है तो चीज़ हो सकती है सभी ए बी है, हाँ पॉसिबिलिटी है, हाँ ए बी के अंदर जा भी सकता है पूरा, नहीं भी जा सकता, हमें कोई जानकारी नहीं है। अब मैं सेकेंड देखती कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं, हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, यदि ए सभी ए बी के अंदर जा भी सकता है ये चीज़ भी हो सकती है, और कुछ ए बी नहीं है ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ना। पर जब मैं ये करने जाऊँगी, सभी ए बी बनाने जाऊँगी, सभी ए बी करने जाऊँगी तो ये गलत हो जाएगा, अपने आप गलत हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है अपने आप गलत ही हो जाएगा ना। और यदि मैं ये करने जाती हूँ कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को सही करने पे ये गलत हो रही है और इस चीज़ को सही करने पे ये गलत हो रही है, दो में से एक ही चीज़ घटित होगी ना, दोनों चीज़ एक साथ घटित हो सकती है, ये और ये दोनों एक साथ चीज़ घटित हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आंसर हमारा क्या होगा, या तो फर्स्ट अनुसरण करता है या तो सेकेंड अनुसरण करता है। आया इतने अच्छे, मतलब आया समझ में कि यहाँ पर आइदर और कब होगा, ऐसा ही नो सम का होगा, ऐसा ही किसका होगा, नो सम का होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने नोट लिखा है कि सम और सम नॉट कभी भी आइदर और में नहीं जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। और एक चीज और याद रखो, ये जो सम और सम नॉट का पेयर आएगा, मतलब यहाँ कुछ और कुछ नहीं का पेयर आ गया। जैसे मैंने बोला कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये कभी भी आइदर और में नहीं जाएगा, चाहे उसके एलिमेंट सेम हो तब भी नहीं जाएगा आइदर और में। क्यों? इसका रीजन भी यही है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक के सही होने पर दूसरा गलत नहीं होता है, पहले वाले के सही होने पे दूसरा गलत नहीं होता है, दूसरे वाले के सही होने पे पहला वाला गलत नहीं होता है, क्योंकि हमारा आइदर और में कंडीशन क्या है कि एक सही होने पे दूसरा गलत होना चाहिए और दूसरा सही होने पे पहला गलत होना चाहिए। पर सम और सम नॉट में ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए ये कभी भी आइदर और में नहीं जाता। केवल ये दो पेयर याद रखना, बाकी तो कितने भी आएंगे वो सारे आइदर और में जाएंगे। तो ये दो पेयर रट लो, याद कर लो कि सम और सम नॉट आए और ऑल और नो आए तो कभी भी आइदर और की कंडीशन नहीं बनेगी। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर वही चीज़ होती है कि एक सही होने पे दूसरा गलत नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ें पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसको याद कर लेना है ना अच्छे से कि ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, जब दोनों पेयर आते हैं, फिर चाहे ए भी दिया हो नीचे भी ए भी दिया हो, ऊपर कुत्ता बिल्ली दिया है नीचे भी कुत्ता बिल्ली दिया है, फिर भी वो गलती होगा। मतलब ये अनुसरण नहीं करते उसमें ही आएंगे, मतलब आइदर और में नहीं जाएंगे। एक तरीके से अनुसरण करता है नहीं करता वो अलग बात है, ये आइदर और में कभी नहीं जाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया। अब हम आगे इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, अब इनको हम सोल्व करते हैं। अभी तक मैंने आपको अलग अलग करके बताए थे कथन कि इस कथन को करेंगे, इसके निष्कर्ष कैसे बनेंगे। अब हम सबको मिक्स करके करेंगे और एग्जाम में यही आता है, एग्जाम में सेम ऐसा ही आता है। तो पहला कथन हमारा क्या, कथन से हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं निष्कर्ष कथन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, डायग्राम को देख के करते हैं कि निष्कर्ष फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहला कथन उसने दिया है सभी ट्री पेपर है, तो आपको डायग्राम बनाते आता है। ये सभी ट्री क्या है, पेपर है। फिर सेकंड क्या है, कुछ ट्री प्लांट है, कुछ ट्री प्लांट है। थर्ड क्या है, कोई पेपर रूट नहीं है। अब डायग्राम कैसे भी बना दो, अब इधर बना दो, ऊपर बना दो, नीचे बना दो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा बना दो। मैंने नीचे कर दिया। कुछ पेपर रूट नहीं है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना
जितना ओवरलैपिंग कम करोगे उतना बढ़िया है। देखो यहाँ पर अब आप बोलोगे कि आपने ट्री को कुछ पार्ट ट्री का प्लांट से कनेक्ट करना था, तो अब ऐसा भी तो बना सकती थी ना, ये ट्री करती, ये पेपर करती, और ऐसा भी तो कर सकती थी, प्लांट को ऐसा बना देती मैं। पर मैंने वही चीज़ बोली कि जितना कम ओवरलैपिंग करोगे उतना आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पर मैं बना तो सकती थी, पर ये जो पेपर है, सॉरी प्लांट है, ये पूरा का पूरा पेपर बन गया, तो पूरा का पूरा प्लांट क्या बन गया, पेपर बन गया। पर जब इसको मैं बाहर करती हूँ तो क्या कुछ ही बना। तो मैंने यहाँ पर जितनी ओवरलैपिंग कम हो उतना अच्छा, ये चीज़ हमेशा बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको हमेशा से बाहर करके बनाना। अब यहाँ पर बनाने जाऊँगी ये प्लांट को, तो यहाँ पर हमारा वो तो सही हो जाएगा, सभी ट्री पेपर है, सभी ट्री पेपर है, ये सॉरी कुछ ट्री प्लांट है, ये तो सही हो जाएगा। पर पूरा का पूरा प्लांट पेपर के अंदर भी बैठ गया। पर ऐसा किया मैंने तो कुछ बैठा। तो आपको ऐसा ही बनाना है हमेशा। कैसे बनाना है, जितनी ओवरलैपिंग कम करोगे उतना आंसर आपका सही आएगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ प्लांट अंदर भी आ सकता है पूरा और नहीं भी आ सकता, पर आपको कुछ करके ही बिठाना है। सेकंड क्या है, हो गया। अब मैं ऐसा भी नहीं करती है। आप बोलोगे कि पेपर का प्लांट से भी तो कथन में कोई दिया ही नहीं है, पेपर का प्लांट से कुछ रिलेशन दिया ही नहीं, पर पेपर का प्लांट से रिलेशन तो कुछ का बन ही गया है। पर इसको बिना टच किया है हम ट्री को कभी भी कर पाएंगे, ये प्लांट से कनेक्ट नहीं, थोड़ा तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ा कनेक्ट करेंगे तभी हो पाएगा। यदि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम बिना पेपर को टच किए प्लांट को ट्री से कनेक्ट कर पाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि प्लांट पेपर के अंदर ही तो ट्री बैठा है, थोड़ा तो कनेक्ट करवाना ही पड़ेगा पेपर से प्लांट को, चाहे कथन में नहीं दिया है। तो हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, निष्कर्ष क्या है, कुछ पेपर ट्री से। तो आपको डायग्राम में कुछ पेपर ट्री दिख रहा है क्या, कुछ पेपर ट्री दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि पूरे पेपर के अंदर ही कौन बैठा है, ट्री बैठा है। तो पूरे पेपर के अंदर ही ट्री बैठा है, तो ये कैसा 100% फॉलो करता है। अब सेकेंड क्या है, कुछ रूट के प्लांट होने की संभावना है, कुछ रूट के प्लांट होने की संभावना है, हाँ है, क्यों, क्योंकि रूट पेपर से कोई रिलेशन नहीं रखता है, नहीं ट्री से रखेगा, क्योंकि ट्री ही पेपर के अंदर बैठा है। पर रूट प्लांट के अंदर तो जा सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, मतलब चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल। कैसा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, थर्ड सॉरी, कोई ट्री रूट नहीं है, कोई ट्री रूट नहीं है। आपको दिख रहा है ना कि कोई पेपर रूट नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या दिख रहा है कि कोई पेपर रूट नहीं है। तो रूट नहीं है तो वो ट्री भी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पूरे पेपर के अंदर ट्री बैठा है, कभी रूट ट्री के पास जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये भी कैसा बोल रहा है, वो 100% सही बोल रहा है कि हाँ कोई रूट ट्री नहीं है। तो पहला क्या निष्कर्ष है हमारे पास, ये आंसर है क्या है यहाँ पर, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, नहीं सॉरी यहाँ संभावना वर्ड लग गया ना। यदि केवल इतना देता कुछ रूट के प्लांट है, कुछ रूट प्लांट है, तो आपका क्या होगा, डाउटफुल होगा। कुछ रूट प्लांट है तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल होगा कि रूट प्लांट के अंदर जा भी सकता है, रूट प्लांट के अंदर नहीं भी जा सकता, और वही उसने संभावना वर्ड यूज कर दिया। तो ये कैसा होगा, डाउटफुल, फॉलो करने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉलो करने लग जाएगा। यदि संभावना वर्ड यहाँ नहीं होता तो फिर हम इसको डाउटफुल ही रहने देते, और अनुसरण करता है नहीं, दोनों कंडीशन में आंसर हमारा नहीं होता। पर जब इसने संभावना वर्ड यूज कर लिया यहाँ पर, तो कैसा हो गया, ये भी अनुसरण करने लग गया। तो अब आपका आंसर क्या होगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। और एक चीज आपने ध्यान दी यहाँ पर, एक चीज, ये प्लांट यदि मैं पूरा ऐसे इसके अंदर बना देती तो कभी रूट प्लांट के अंदर जा पाता, नहीं जा पाता, क्योंकि वो पेपर के अंदर नहीं जाता, तो प्लांट के अंदर कैसे जाता। इसलिए मैं बोल रही कि ओवरलैपिंग मत करना चाहिए, जितना कम टच करवा पाओ बाकी चीज़ों से। किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए किसी दूसरी चीज़ से यदि आपको टच करना हो तो जितना कम टच हो पाए उससे उतना ही करना है, क्योंकि पेपर और प्लांट का कोई रिलेशन नहीं दिया, फिर भी हमें उसको ट्री से रिलेशन बताने के लिए थोड़ा टच करवाना पड़ रहा है, तो थोड़ा ही करवाना, ज़्यादा मत करवाना। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर सभी अनुसरण करते हैं। मैंने एकदम डिटेल में
पता है आपको। वैसे तो ये केवल कितने 30 सेकेंड 15 सेकेंड में यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सोल्व हो जाएगी। सेकेंड क्या है, कुछ कथन के कुछ टाइस शूज है, कुछ शूज सॉक्स है। थर्ड क्या है, सभी शूज हैट है। डायग्राम सही बनाना चाहिए। डायग्राम यदि आप सही नहीं बनाओगे ना तो आपके आंसर ही नहीं आएंगे, तो डायग्राम सही बनाना हमेशा। अब यहां पर देखो, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ हेड से टाई है। आपको कुछ हेड टाई से कनेक्ट दिख रहा है, हाँ ये इतना हेड का पार्ट, ये पूरा हेड है ना, हेड के अंदर कौन बैठा है, शूज बैठा है। तो जब हम शूज को पूरा कनेक्ट करने गए तो ये किससे, टाई से भी कनेक्ट हो गया हेड का पार्ट। तो आपको हेड का कुछ पार्ट टाई से कनेक्ट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मतलब ये कैसा हो गया, 100% फॉलो करता है। सेकेंड क्या है, कुछ टाई सॉक्स है, कुछ टाई सॉक्स है। अब देखो इस चीज के बारे में, ये पूरा का पूरा टाइस दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा सॉक्स दिख रहा है, ये शूज से तो कनेक्ट है और ये सॉक्स भी शूज से कनेक्ट, पर ये दोनों आपस में कनेक्ट दिख रहे कुछ। इसको हटा देती है तो दोनों कैसे अलग अलग दिखेंगे ना, टाइस और सॉक्स दोनों कैसे अलग अलग दिखेंगे, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। मतलब इसके साथ कोई भी रिलेशन की संभावना वर्ड यूज हो जाएगा कि ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती, उस कंडीशन में सही हो जाएगा। पर जब हमें कुछ पता ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाँ कुछ टाइस सॉक्स तो हो सकती है पर हमें पता नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो ये हमेशा कैसा होगा, डाउटफुल होगा। यदि मैं ऐसा बोल देती कुछ टाइस के सॉक्स होने की संभावना है, तो फिर ये क्या हो जाता है, अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। सेकंड देखो क्या है, थर्ड, सभी टीम प्लेयर है, सभी टीम प्लेयर है। सेकंड क्या है, कोई प्लेयर बैट्समैन नहीं है, कोई प्लेयर बैट्समैन नहीं है। कुछ बैट्समैन बॉलर्स है, सभी बॉलर्स फील्डर है। अब यहां पर समझो, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ फील्डर्स के टीम होने की संभावना है। टीम कहाँ बैठा है, यहाँ। फील्डर्स कहाँ दिख रहा है, यहाँ। फील्डर्स टीम के अंदर जा सकता है। संभावना वर्ड, जिसको अभी शुरू में संभावना वर्ड से दिक्कत है, उसको संभावना को हटा दो और संभावना को हटा के पढ़ो, और वो यदि डाउटफुल जाता है तो संभावना सही हो जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं करना है, जब प्रैक्टिस हो जाए तो उसको संभावना के साथ ही पढ़ो कि डायग्राम में संभावना दिख रही है, उसमें भी संभावना दिख रही है, सही हो गया। अब देखो, फील्डर टीम के अंदर जा सकता है। ये जो कौन पी क्या है, प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स बैट्समैन से रिलेशन नहीं रखता है। बाकी प्लेयर्स का कुछ पार्ट बॉलर से रिलेशन रख सकता है, प्लेयर्स का कुछ पार्ट फील्डर से रिलेशन रख सकता है, पर जो बैट्समैन से कनेक्ट है, इतना पार्ट इनसे रिलेशन नहीं रखेगा। पर जो बचा हुआ पार्ट है फील्डर्स का जो बचा हुआ पार्ट है, वो टीम हो सकती है, हाँ हो सकती है, इसके अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। और हमारा निष्कर्ष भी क्या बोल रहा है कि हाँ संभावना है ऐसी, तो ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये फॉलो करेगा, अनुसरण करता है। सभी वो बॉलर से शायद, अब शायद, सकता है, सकती है, सब संभावना को ही बताते हैं। अब शायद आए, संभावना वर्ड आए, फिर इसके साथ यदि ऐसा हो जाए सभी बॉलर्स के टीम होने की, सभी बॉलर से टीम हो सकते हैं, तो वो भी संभावना को ही बताता है ना। ऐसे स्पेशल नहीं कि संभावना वर्ड आपको ऐसा ही लिखा मिले, वो भी संभावना को ही बताता है। तो ये शायद भी क्या है, संभावना ही बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो सभी बॉलर्स टीम हो सकते हैं। देखो ये सभी बॉलर्स टीम के अंदर जा सकते हैं क्या, देखो इमेजिन करो, स्लोक्स में हर चीज़ को इमेजिन करते हैं हम कि ये बॉलर टीम के अंदर दिख रहा है, जा सकता है क्या। जब हम बॉलर को टीम के अंदर ले जाएंगे तो ये जो बैट्समैन से कनेक्ट है, ये भी चले जाएगा उसके अंदर, जाएगा ही, क्योंकि हमारे कथन ने बोला है कि बॉलर्स का कुछ पार्ट बैट्समैन से कनेक्ट है। तो जब मैं बॉलर्स को उठा के इधर ले जाने की कोशिश करूँगी, ऐसा इमेजिन करूँगी कि ये जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो बैट्समैन भी उठ के चले जाएगा उसके अंदर, और ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो ये सभी बॉलर्स टीम है, ऐसी संभावना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, संभावना भी नहीं हो सकती ऐसी। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये नहीं जाएगा, संभावना भी नहीं हो। जब जो चीज़ 100% हमें दिख रही है डायग्राम में कि बॉलर्स कभी टीम के अंदर जा ही नहीं सकता,
तो संभावना भी लगा दो उसके साथ, तो वो गलत ही होना है। शायद को हटा दो, ऐसा पढ़ो केवल। सभी बॉलर्स टीम है, सभी बॉलर्स टीम है, तो ये कैसा हो गया? 100% गलत ही हो गया ना, क्योंकि बैट्समैन की वजह से, इतने पार्ट की वजह से वो उसके अंदर जा ही नहीं सकता, ये कोई रिलेशन नहीं रखता, तो ये नहीं जा सकता पूरा, तो इतना भी नहीं जाएगा। और 100% हमारा क्या हो जाएगा? गलत। और 100% गलत और 100% जो सही होता है वो कभी संभावना में भी कैसा होगा? उसके साथ संभावना वर्ड लगा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? गलत। तो ये क्या हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। जो चीज़ हमें पता है डायग्राम में कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी, ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ होने की, फिर उसके साथ संभावना लगाओ या संभावना नहीं लगाओ, वो हमेशा क्या होगी? गलत ही हो जाएगा। अब क्या है इसमें? क्या होगा आंसर आपका? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल 2-3 क्वेश्चन और बच्चे होंगे सारे। कुछ हेड्स फेसेस है, कुछ हेड्स फेसेस है, पूरा लिखना पड़ेगा इसको। कुछ हेड्स फेसेस हैं, कुछ फेसेस हैंड्स है, कुछ फेसेस हैंड्स है। नेक्स्ट क्या है? कोई हैंड्स जो नहीं है। तो डायग्राम आपको ऐसे रटना नहीं कि मैंने बना, ऐसे ही इधर भी बना सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हो, बस कथन गलत नहीं होना चाहिए, वैसे ही बनाना। अब क्या है? ये कोई रिलेशन नहीं रखता है। अब क्या है? कुछ हेड हैंड्स है, कुछ हेड हैंड्स है, तो आपको देखो हेड और हैंड्स में कोई रिलेशन दिख रहा है। फीट ये जो है क्या है? फेस से कनेक्ट है, फेस से कनेक्ट है, और ये भी फेस से कनेक्ट है, पर ये दोनों आपस में कोई रिलेशन इनका दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कुछ हेड हैंड्स ऐसे होने की संभावना है, पर यदि हम कंफर्म बोले कि ये चीज़ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, हेड्स से हैंड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये कैसा हो गया? डाउटफुल हो गया। सभी हैंड्स फेसेस है, सभी हैंड्स फेसेस है, यहाँ गलत, वो एक ही है ना, एक अलग। सभी हैंड्स फेसेस है। अब देखना, ध्यान रखना कि जरूरी नहीं एग्जाम में, अभी व्यापम की कोई सी हुई थी, उसके आंसर सेट में ऊपर कुछ हिंदी में अलग लिखा था, नीचे अलग लिखा था, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ वही चीज़ लिखी होगी, गलती से ऐसा कुछ छोटी एरर हो जाती है। पर यदि ऐसा हो गया, ये दूसरा हैंड्स हो गया, तो पूरी तरीके से ये इसमें डायग्राम में दिखेगा ही नहीं, ये हैंड्स दूसरा हो जाएगा, ये हैंड्स दूसरा हो जाएगा, फिर हैंड्स का किसी से, ये वाले हैंड्स का किसी से भी हमें रिलेशन नहीं पता होगा। पर यहाँ पर ए है, क्या है? ए है यहाँ पर। सभी हैंड्स फेसेस है, तो सभी हैंड्स फेसेस है, ऐसा दिख रहा है क्या कि सभी हैंड्स फेसेस है? कुछ तो दिख रहा है हमें कि हाँ कुछ है, पर सभी हैंड्स फेसेस है। इसी संभावना है कि पूरा हैंड्स फेस के अंदर जा भी सकता है, पूरा हैंड्स फेस के अंदर नहीं भी जा सकता, और जहाँ दो चीज़ें है होती है वो हमेशा क्या होता है? डाउटफुल होता है। अब आपका आंसर क्या होगा? इसमें एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रही है, सॉरी। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, नहीं सेकंड करता है। क्या होगा आपका आंसर? नहीं फर्स्ट करता है, नहीं सेकंड करता है। पर यहाँ पर यदि संभावना यूज़ कर ले, कुछ हेड के हैंड्स होने की संभावना है, हाँ है, डाउटफुल है ना, तो सही हो जाएगा। सभी हैंड्स के फेसेस होने की संभावना है, हाँ, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ संभावना वर्ड यूज़ नहीं किया है, हमें डायरेक्टली से दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है, नहीं सेकंड अनुसरण करता है। कोई चेयर डेस्क नहीं है, सभी बेंच चेयर है, सभी बेंच चेयर है। केवल कुछ, या आगे केवल कुछ वाला, केवल कुछ ही डेस्क टेबल है। ये केवल कुछ वाला ऐसे बताया था ना कि ये वाला इसका पार्ट इससे रिलेशन नहीं रखेगा, पर ये रख सकता है, ये नहीं जाएगा इसके अंदर। मतलब केवल कुछ में क्या होता है? डी नहीं टी के अंदर जाएगा, पर टी डी के अंदर आ सकता है। अब पहला निष्कर्ष क्या है? सभी बेंच टेबल है, सभी बेंच टेबल है, सभी बेंच टेबल ऐसा दिख रहा है आपको डायग्राम में? बेंच यहाँ बैठा है, टेबल यहाँ बैठा है, तो बेंच ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, पर हाँ हो सकता है बेंच टेबल के अंदर जा भी सकता है। हाँ, डेस्क के अंदर नहीं जाएगा बेंच, क्यों?
क्योंकि वो सी के अंदर बैठा है, और सी कभी भी पूरा डी के अंदर नहीं जाएगा, न डी सी के अंदर जाएगा, क्योंकि कोई वाले में न डी सी के अंदर जाता है न सी डी के अंदर आएगा। यहाँ सी और डी का मतलब मैंने चेयर और डेस्क है ना, तो अब बेंच जो है वो सी के अंदर बैठा है, तो बेंच भी डी के अंदर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। पर टी के अंदर तो जा सकता है ना, ये बचे हुए पार्ट में, टी के बचे हुए पार्ट में जा सकता है, क्योंकि ये केवल कुछ पार्ट ही टी का उससे कनेक्ट है। पर कुछ वाले पार्ट में तो ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये डाउटफुल। कुछ बेंच टेबल नहीं है, कुछ बेंच टेबल नहीं है, तो देखो कुछ बेंच टेबल नहीं है, हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, यदि कोई चीज़ पॉजिटिव होने की संभावना होती है तो नेगेटिव होने की भी संभावना होती है। तो यहाँ पर बेंच ये भी कैसा हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, और मैंने बताया था आपको एलिमेंट सेम दिख रहा है, ध्यान रखना, नहीं तो इसको भी लगा दो ना, तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता नहीं सेकेंड। एलिमेंट सेम दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यही तो बताया था इधर और की कंडीशन, एक के सही होने पे दूसरा गलत ही हो रहा है अपने आप। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? या तो निष्कर्ष फर्स्ट है या तो निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। आया इधर और का कॉन्सेप्ट समझ में? अब गलती तो नहीं करोगे। ये लास्ट है, कुछ ड्रीम्स पैशन है, अधिकतर पैशन डेडिकेशन है। अधिकतर का मतलब है कुछ ही होता है, अधिकतर का मतलब क्या होता है? कुछ ही होता है, मतलब सभी मत कर देना। अधिकतर पैशन डेडिकेशन है, केवल कुछ डेडिकेशन, केवल कुछ डेडिकेशन फुलफिल है। अब यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष है, सभी फुलफिल डेडिकेशन हो सकते हैं, ये सकता है, संभावना को ही बताता है। तो सभी फुलफिल डेडिकेशन हो सकते हैं, यानी कि सारा फुलफिल डेडिकेशन के अंदर जा सकता है। डेडिकेशन नहीं पूरा जा सकता है, पर ये फुलफिल तो आ सकता है। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना, क्या इतना ही फुलफिल हो तो, फुलफिल का पार्ट इतना ही हो तो पूरा फुलफिल डेडिकेशन तो हो सकता है ना, इतना ही। इसका एरिया हमें थोड़ी नहीं पता होता है, हम इतना इमेजिन करके बना देते, पर ऐसा हो सकता है ना कि फुलफिल का पार्ट इतना ही हो, सारा फुलफिल डेडिकेशन हो सकता है। हाँ ये पूरा इसके अंदर जा सकता है, पर डेडिकेशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमें केवल कुछ में डेडिकेशन के इतने पार्ट के बारे में पता है कि ये रिलेशन नहीं रखेगा। तो हमें क्या बोला? सभी फुलफिल डेडिकेशन हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, संभावना वर्ड, तो ये कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ ड्रीम डेडिकेशन नहीं है, कुछ ड्रीम, ये ड्रीम है और ये डेडिकेशन है। कुछ ड्रीम डेडिकेशन नहीं है, तो आपको देखो ड्रीम तो अपने आप में अलग बैठा है, डेडिकेशन भी अपने आप में अलग बैठा है, हाँ इससे रिलेशन रख रहे हैं, पर ये दोनों आपस में कनेक्ट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, मतलब ये चीज़ होने की संभावना तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। हाँ ये चीज़ हो सकती है, कुछ ड्रीम डेडिकेशन नहीं है, चीज़ होने की संभावना हो सकती है, पर वो बोल रहा है कि कन्फर्म नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। अब इसके साथ मैं संभावना वर्ड यूज़ कर देती हूँ, कुछ ड्रीम डेडिकेशन नहीं है, ऐसी संभावना है, तो फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर संभावना वर्ड कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब डाउटफुल हो जाएगा। तो आपका क्या होगा आंसर यहाँ पर? केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। इसी में मैं आपको एक दो और पूछती हूँ, कुछ डेडिकेशन फुलफिल है, ये सॉरी कुछ डेडिकेशन फुलफिल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे कि कुछ डेडिकेशन फुलफिल नहीं है। क्या मैंने बताया? कुछ डेडिकेशन फुलफिल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? 100% फॉलो करता है, 100% फॉलो नहीं करता है, या डाउटफुल है? ये आपका होमवर्क। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, मतलब हो गए होंगे सारे। तो थैंक यू सो मच।